हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में देखेंगे भाग 3 छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण मॉडल आंसर है और इसमें किस प्रकार से हमें लिखने होते हैं और किस प्रकार के पेपर होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि अधिकतम 5 अंक भाग 3 के अंतर्गत पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ के समानार्थी शब्दों से। तो इस प्रकार से आपको दिया रहता है और इस सब्जेक्ट में सबसे अधिक नंबर आप प्राप्त भी कर सकते हैं। लगभग 50 में से 35 से 40 नंबर आपको इसमें उठाना होता है और हिंदी में कम से कम 100 में से लगभग 60 से 65 नंबर आपको उठाने होते हैं और 25 से 30 नंबर तक और अच्छे से भी बनाते हैं तो 140 से 150 नंबर फर्स्ट पेपर में आप लाते हैं तो आपके सिलेक्शन होने की संभावना सुनिश्चित हो जाती है। तो चलिए इसमें हम रिवीजन कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मॉडल आंसर इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ समानार्थी शब्द लिखने के लिए बोला गया है कनखजूरा। कनखजूरा को गोजरा के नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ी में। अदरक को आदा कहा जाता है, आटा को पिसान कहा जाता है, कोयला को कोयली कहा जाता है और टखना को गुठुआ कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों को हिंदी समानार्थी लिखना है। खीसा, खीसा का जेब होता है, मछेप का मधुमक्खी होता है और कोचई का अरबी होता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद पठेरा, पठेरा को हिंदी में आला कहा जाता है, अंगोछी को तौलिया कहा जाता है। कसम और किस्म में अंतर बताइए, गोंड और गोंड में अंतर बताइए। तो इस प्रकार के कसम जो होता है एक शपथ होता है और किस्म, किस्म माने क्या होता है, किस्म माने क्या होता है, किस किस्म का है तो प्रकार के अंतर्गत होता है। गोंड एक जाति है और एक गोंड जो होता है एक पैर को भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो एक इस प्रकार से अंतर करने के लिए आपको हमेशा ही पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बताइए। देवार का क्या होता है, देवरनीन हो जाता है, ठीक है। लाला का लाइन हो जाता है। तो इस प्रकार से पुल्लिंग शब्द लिखने के हमेशा पूछा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जैसे लइका लइका, लइके लइका में कौन सा वचन है तो बहुवचन है। न प्रत्यय से बहुवचन बनाने का एक उदाहरण दीजिए तो इसका हो जाएगा लइकन। निम्नलिखित समासिक शब्दों के प्रकार बताइए। तो इस प्रकार से समासिक पदों के प्रकार भी लिखने के लिए आपका आता है। जैसे त्रिपुंड का द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रोटी और पीठा। रोटी पीठा में कौन समास है तो द्वंद्व समास है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। वो हर 2 घंटा ले गीत गावत रहीस। रहीस हो गया तो पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अभी उसमें क्या है, नहीं पूर्ण हुआ है और नहीं पूरा तरह से अपूर्ण है, इसलिए ये भूतकाल रहीस है। इस प्रकार से भूतकाल में लिखना होता है। तुम पढ़ चुके होगे का छत्तीसगढ़ में अनुवाद कीजिए। तुम का ते हो जाएगा और पढ़ना का पढ़, चुके होगे यानी कि डरे रहिबे, ठीक है, डरे रहिबे। ते पढ़ डरे रहिबे, रहिबे मतलब होंगे। तो यहाँ पर होंगे का रहिबे हो गया और चुके का डरे हो गए। तो ते मन तुम पढ़ डरे रहिबे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव रेखांकित कीजिए। कहाँ से उद्भव हुआ है छत्तीसगढ़ का। पातर शब्द में किस प्रकार का विशेषण है तो पातर मतलब होता है पतला और एक क्या बता रहा है तो यह इसमें गुण बता रहा है। तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। राम और सियान पढ़त रहीन में किस प्रकार का अव्यय है तो अव्यय यानी कि कारक के आपने पढ़ा होगा। तो इसमें देखते हैं कि राम और श्याम पढ़त रहीन में किस प्रकार का अव्यय है तो समुच्चय है। यहाँ पर क्या है, समुच्चय मतलब जोड़ा बन रहा है। इसमें राम और श्याम को क्या किया है, जोड़ा है, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित हिंदी वाक्यों में छत्तीसगढ़ के आप छत्तीसगढ़ी में लिखिए। आप में से मिलकर बहुत खुशी हुई, ठीक है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आप ले मिलके अबड़ खुशी। कृपया उत्तर की प्रतीक्षा करें, ठीक है, कृपया उत्तरला अगोरा वगैरह करें। जब तक अंतिम निर्णय हो जाए इसे स्थगित कर दिया जाए। जब तक आखिरी जो है फैसला ना हो जाए तब तक इसे स्थगित कर दिया जाए, ठीक है, एला स्थगित कर दिया जाए। आवेदन स्वीकार किया जाए, अर्जी स्वीकार करो। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण आप मॉडल के आंसर से तैयारी करते रहें। निश्चित रूप से हर समय आप पढ़ते रहें। छत्तीसगढ़ के जो भी समानार्थी शब्द हैं उनको आपको अच्छे से याद करना चाहिए। आकाशवाणी से प्रसारित किन्हीं 2 छत्तीसगढ़ी जो है कार्यक्रमों का उत्तर बताइए। मोर भैया और लोक रंग है। आवा उपन्यास के लेखक कौन है, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा। संस्मरण सुरता के बादर के लेखक कौन है, सरला शर्मा है। सुरता के बादर सरला शर्मा, ठीक है। भूतहा मंडल के रचनाकार कौन है, भूतहा मंडल तो लोचन प्रसाद पांडे भूतहा मंडल के रचनाकार है। छत्तीसगढ़ी भाषा के किन 2 नाटकों के नाम लिखिए, कलिकाल और करम
चढ़ा, ये कभी नाटक है। निम्नलिखित प्रश्नों को फिर उत्तर देना है। छत्तीसगढ़ी मोहरा कोश के लेखक कौन है? चंद्र कुमार चंद्राकर। छत्तीसगढ़ी एक समीक्षात्मक ग्रंथ है। छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार एक समीक्षात्मक ग्रंथ है। काव्य संग्रह पतरंगी के लेखक है निरुपमा शर्मा। त्रैमासिक पत्रिका लोकाक्षर के संपादक कौन है? नंद किशोर तिवारी। मोर छैया भूया फिल्म के निर्माता कौन है? सतीश जैन। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को अच्छे से बनाएंगे तो 50 में से 45 नंबर भी अच्छे से प्राप्त किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की भाषाई विविधता का कारण क्या है? छत्तीसगढ़ की भाषाई विविधता का प्रमुख जो कारण है वह प्रदेश का के साथ भिन्न भिन्न भाषाएं जो है प्रदेशों से घिरा होना है। उत्तर में बघेली, भोजपुरी, मगही, उत्तर पूर्व में झारखंडी और पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में तेलुगु, पश्चिम में मराठी तथा उत्तर पश्चिम में बुंदेली, उत्तर पश्चिम में बंदली है। विभिन्न आदिवासी समूहों के रूप में बोले जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भिन्नता पाई जाती है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राजभाषा का आयोग पर टिप्पणी लिखी है। तो राज्य के विचारों की परंपरा और राज्य की समग्र भाषा और विकास के लिए अगस्त 2008 में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया गया था और आयोग का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ी जो है को 8वीं अनुसूची में दर्ज कराना है। छत्तीसगढ़ी के संरक्षण के लिए बिजहा और माई कोठी योजना का संचालित किया जा रहा है। तो इतना आपको लिखना है। निश्चित रूप से यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार का मॉडल आंसर है और सभी सिलेबस को कवर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।